तो आज जो वार्ता है वो 252 वैष्णवों की वार्ता में से है, जिसका वार्ता नंबर है 125। और एक सेठ जी की वार्ता है जो आगरा में रहते। अब ये सेठ जी हैं, उनके माता पिता भी वैष्णव श्री गोसाई जी के सेवक थे। खुद सेठ जी भी श्री गोसाई जी के सेवक हैं और ठाकुर जी में बहुत भाव था। सेठ जी ने विचार किया कि देखो, ठाकुर जी ने सुंदर शरीर दिया है, तो उससे हम प्रभु की सेवा करें। और प्रभु कृपा से उनके पास धन भी बहुत था, इसलिए तो वो सेठ जी सब कहते हैं ना उनको। जिनके पास सब साधन संपत्ति द्रव्य धन बहुत होता, सब लोग उनको सेठ जी कहते हैं। तो धन भी बहुत था, तो उन्होंने तो यही मन में विचारा कि ठाकुर जी ने मुझे ये धन दिया है, तो वो धन मुझे प्रभु की सेवा में ही विनियोग करना है, प्रभु की सेवा में ही उसका उपयोग करना है। तभी धन की सफलता है उसी में। तो ठाकुर जी की सेवा बड़े प्रेम से करते, राज सेवा करते, बड़े वैभव से ठाकुर जी की सेवा करते। खूब प्रभु का साहित्य, ठाकुर जी के खूब सुंदर वस्त्र आभूषण, सुंदर सामग्री प्रभु को धराते भोग। और हिंडोना पन्ना सब खूब बढ़िया, एक से एक जो बेस्ट हो, जो बेस्ट वस्तु हो वही ठाकुर जी की सेवा में वो उपयोग करते। ऐसा उनका नियम था। अब ये सेठ जी ने एक नौकर रखा था, उसको एक काम सौंपा कि आपको रोज नई नई सब्जी, अच्छी ताजी सब्जी हो, फ्रेश फ्रूट्स हो, ड्राई फ्रूट हो, वो सब आपको रोज मार्केट में से लेके आना है। ये काम वो नौकर को दिया कि रोज आपको ये काम करना है। ठाकुर जी की सेवा में ये सब वस्तु तो जरूरी है, सब्जी हो, फल फूल हो, ड्राई फ्रूट हो, ये सब तो रोज चाहिए सेवा में। रोज हम भोग धरते हैं ठाकुर जी को, तो उसके बिना तो चले नहीं। और उनका ये आग्रह था सेठ जी का कि प्रभु को सब शाक भाजी फल फूल भी एकदम बेस्ट क्वालिटी के आने चाहिए, क्वालिटी में बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए। भले पैसे थोड़े ज्यादा लग जाए तो कोई बात नहीं, पर वस्तु खराब नहीं होनी चाहिए, ऐसा उनका भाव था। अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। ठाकुर जी तो उत्तम वस्तु के भोक्ता हैं, उत्तम वस्तु प्रभु अंगीकार करते हैं, तो प्रभु को खराब वस्तु तो प्रभु की सेवा में विनियोग होनी ही नहीं चाहिए। जो बिगड़ी हुई सब सब्जी फ्रूट हो, वो क्यों वो तो हम ही खुद नहीं ले सकते हैं जो, तो ऐसी वस्तु ठाकुर जी की सेवा में थोड़ी हम लाएंगे, नहीं लाना चाहिए। पर उन्होंने जो नौकर रखा था ना सेठ जी ने, वो बड़ा कंजूस था। सेठ जी कहते कि बढ़िया से बढ़िया फल फूल सब्जी लाओ ठाकुर जी के लिए। अब वो नौकर ऐसा था कि सस्ती चीज देखे, उसका ये मन में था कि थोड़े पैसे में बहुत वस्तु आ जानी चाहिए। होता है ना मन में कि थोड़े में बहुत चीज आ जाए, ऐसे वो हमेशा करता वो नौकर। फिर थोड़े पैसे में, कंजूसी में खराब भी आ जाती वस्तु तो भी वो लेके आता घर, ऐसा वो नौकर था। सेठ जी बड़े गुस्से हो जाते देख के कि मैं जब तुझे बोल रहा हूं कि पैसे की चिंता मत कर, पैसे तो मैं दे रहा हूं, तो कंजूसी तू क्यों कर रहा है? तू तो ज्यादा पैसे लगे, पर सब्जी और वस्तु तो अच्छी ना, वो क्यों खराब लाता है? रोज सेठ जी समझाए, रोज नौकर तो उसके स्वभाव जो पड़ गया है वो बदले ही नहीं। व्यक्ति का स्वभाव हो जाता है ना, फिर वो चेंज करना बहुत मुश्किल है। अब नौकर रोज कंजूसी करके खराब सब्जी फल फूल ले आते सस्ते में। सस्ती वस्तु तो ऐसी आती है, सस्ती जो होती है जो चीज, वो तो इतनी अच्छी होती नहीं, क्वालिटी उसकी खराब ही होती। हमें क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए, क्वांटिटी थोड़ी कम आएगी चलेगा, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ना। कोई नौकर तो समझे ही नहीं ये बात। फिर अंत में परेशान होके सेठ जी ने वो नौकर काम से निकाल दिया। सेठ जी ने सोचा कि अब ये जो सेवा है ना, मार्केट से सब अच्छी सामग्री प्रभु के लिए लानी, ठाकुर जी की सेवा के लिए, ये सेवा तो किसी वैष्णव को सौंपनी चाहिए, तो ही बराबर कार्य चलेगा। नौकर को रखूंगा तो नौकर तो नौकरी के लिए अपना काम कैसे भी करेगा जैसे तैसे, उसका क्या मतलब है? वैष्णव रहेंगे तो सेवा भाव से करेंगे, ठाकुर जी के लिए वो सावधानी रखेंगे, प्रभु को कहीं श्रम न पहुंचे उसका ध्यान रखेंगे। अब सेठ जी ने बहुत ढूंढा, एक वैष्णव उनको मिले सेठ जी को, जो अकेले ही रहते थे।
कोई उनका परिवार नहीं था, अकेले ही रहते, ठाकुर जी की सेवा करते। ऐसे एक वैष्णव श्री गुसाई जी के सेवक सेठ जी को मिल गए। सेठ जी ने उनसे पूछा और कहा कि देखो, मेरे मन में एक बहुत दुख है, मैं कुछ बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो वैष्णव ने कहा, जरूर बताइए, क्या आप कहना चाहते हैं, मैं क्या आपकी मदद कर सकता हूँ, जरूर आप बताइए। तो सेठ जी ने कहा, सब अपनी बात उनको बता दी वैष्णव को, कि मैं सेवा तो ठाकुर जी की करता हूँ बड़े प्रेम से, पर सेठ जी क्या है, थोड़े व्यस्त रहते, कामकाज बहुत रहते, व्यस्त रहते हैं, इसलिए उनको इतना समय नहीं रहता कि वो खुद मार्केट में जाके सब सामग्री ठाकुर जी के ला सके। पर सेठ जी ने वैष्णव को कहा कि देखो, मुझे एक ये सेवा है ठाकुर जी की, कि सुंदर सामग्री प्रभु के लिए मार्केट में से घर पे लानी है, ये सेवा आप कर पाओगे अच्छे से, तो आप अवश्य करिए, मुझे आपको ये सेवा सौंपनी है। और सेठ जी ने वैष्णव को कह दिया कि देखो, आप ठाकुर जी, आप भी प्रभु की सेवा करते हो, तो ऐसा करो कि आप अपने ठाकुर जी जो है, मेरे घर पे ही पधरा के आ जाओ, अपन दोनों साथ में मिलके ठाकुर जी की सेवा करेंगे, आप भी मेरे घर पे ही रहो, संग में मिलके सेवा करेंगे, सत्संग करेंगे, आनंद होगा। अब वैष्णव भी तैयार हो गए, वो अकेले ही थे, इसलिए वो भी मन में प्रसन्न हो गए कि देखो, सेठ जी के संग रह के आनंद से सेवा स्मरण करेंगे, उनका सत्संग मिलेगा। वैष्णव भी तैयार हो गए और सेवा मिल के दोनों करने लगे, सेठ जी और वो दूसरे वैष्णव। अब वैष्णव जब मार्केट में जाते ठाकुर जी के लिए सब सामग्री लाने, बड़ा ध्यान रखते कि सबसे बेस्ट जो फ्रूट हो, सब्जी हो, वही लाते, सिलेक्ट करके एकदम ध्यान से सिलेक्शन करते। कोई भी बिगड़ी हुई वस्तु आ जाए, अब दुकानदार है, वो तो बिगड़ा हुआ भी माल डाल देता है ना उसमें, उसको तो माल बेचना है, तो तीन चार अच्छी हो, बीच में खराब फ्रूट भी डाल दे दुकानदार, तो ऐसे ही कर, यदि हम ध्यान ना दें तो ऐसे ही होता है। तो ये वैष्णव बड़ी सावधानी से ध्यान रखते, एक एक फ्रूट चुन के सिलेक्ट करते, एक एक सब्जी चुन चुन के लेते, एक एक ड्राई फ्रूट भी अच्छे से चूज करते, और बढ़िया बढ़िया सामग्री प्रभु की सेवा में आने लगी। सेठ जी बड़े प्रसन्न हुए कि देखो, मैं जो चाहता था, मेरी जो इच्छा थी, वही ठाकुर जी ने पूरी की। मेरे मन में यही मनोरथ था कि प्रभु सुंदर सामग्री, प्रभु को अंगीकार हो, तो प्रभु कृपा से देखो, ये वैष्णव ऐसे भगवदीय मुझे मिल गए कि जो इस प्रकार भाव से सेवा कर रहे हैं, तो बड़े खुश होते हैं सेठ जी। अब उनका ये नियम था रोज सेठ जी का, कि वैष्णव जो भी मार्केट से सब्जी लाते, फ्रूट लाते, वो सब दोपहर के समय प्रसाद ले ले, उसके बाद सब लिखा देते वैष्णव कि देखो, आज मैं ये सब वस्तु सामग्री मार्केट से लाया हूँ, सेठ जी सब लिख देते, रोज का उनका नियम था। अब एक बार ये वैष्णव है, वो बाजार में गए, मार्केट में फ्रूट लेने, फ्रूट वाले के पास गए, थोड़े फ्रूट्स रखे थे टोकरी में, साथ में एक खरबूजा रखा था सामने, खरबूजा रखा था, वो फ्रूट का ही एक नाम है, बहुत सुंदर अच्छा फ्रूट है, बहुत ठंडक करता है। तो इसको हम बोलते हैं ना, पना बोलते हैं, पना, गुजराती या ब्रजभाषा में भी हम पना बोलते हैं। तो बहुत अच्छा वो मीठा फ्रूट है खरबूजा। तो वो रखा था सामने दुकान पे। अब ये वैष्णव ने देखा, उनको बहुत अच्छा लगा, देख के लेने की इच्छा हो गई कि ये तो कितना सुंदर है, प्रभु लायक है सामग्री। देखो, हम कोई भी अच्छी वस्तु देखते हैं ना मार्केट में, तब हमें ठाकुर जी का स्मरण करना चाहिए कि देखो, ये वस्तु, ये सामग्री तो प्रभु के लायक है, प्रभु के सेवा में ये उपयोग हो सकती है। अच्छा फ्रूट हो तो अच्छा फ्रूट ठाकुर जी को भोग धरो, अच्छी सब्जी हो तो सुंदर टोकरी शाक प्रभु के लिए सिद्ध करके धरो। कोई भी अच्छी वस्तु देखो तो अपने खुद मैं इसको भोगूंगा, ऐसा विचार पहले नहीं करना चाहिए, पहले ठाकुर जी का स्मरण करना चाहिए। क्योंकि देखो, प्रभु ये वस्तु या सामग्री अंगीकार करें तो ठाकुर जी को कितना सुख पहुंचेगा, प्रभु को कितनी प्रसन्नता होगी, ऐसा विचार मन में रखना चाहिए वैष्णव को। तो ये वैष्णव ने भी खरबूजा देख के प्रभु का विचार किया कि प्रभु अंगीकार करे तो बहुत अच्छा, ठाकुर जी को उत्थापन में ये खरबूजा धरना है। तो अब फ्रूट वाले से पूछा, दुकानदार से, कि कितने का ये दिया फ्रूट, बताइए। तो दुकानदार ने कहा, 1 रुपए, 1 रुपए।
तो अब वैष्णव ने कहा ठीक है आप दे दो। तो जैसे ही वो लेने जा रहे थे उसी समय पास में एक दूसरा मुगल आया। मुगल, उस समय तो मुगल शासन था ना, मुगल सब जो राजाए थे उनका राज था भारत पे। तो कोई मुगल राजा का कोई सिपाही जैसा कोई होगा आदमी, वो आया फ्रूट लेने। तो उसने कहा कि मुझे खरबूजा चाहिए, मैं 2 रुपए दूंगा। दुकानदार को मन में अच्छा लगा कि देखो यहाँ तो ज्यादा रुपए मिल रहे हैं तो इनको दे दूं। वैष्णव ने कहा कि ये 2 रुपए देंगे तो मैं तो 5 रुपए दूंगा। वापिस दुकानदार सोचा अब इनको दे दे। बाजू में मुगल खड़ा है, वो कहे कि मैं 10 रुपए दूंगा। अब वापिस वैष्णव ने कहा कि तू 10 देगा तो मैं तो 100 रुपए दूंगा। अब वापिस मुगल ने कहा कि अच्छा आप 100 देंगे तो मैं 500 दूंगा। और वैष्णव ने सुन के कहा कि आप 500 देंगे तो मैं 1000 दूंगा। ऐसे एक एक दाम बढ़ते गए। एक ही फ्रूट है, फ्रूट का एक ही पीस है, उसकी बोली लगी 1000 रुपए तक। 1000 रुपए वैष्णव ने बोल दिए। और वो मुगल जो आया था फ्रूट लेने, वो तो तुरंत भाग गया कि भाई एक फ्रूट का 1000 रुपए कौन देगा। वो तो चला गया। और वैष्णव ने, सुंदर फ्रूट था, वो ले लिया। 1000 रुपए देके एक फ्रूट का पीस खरबूजा लिया, घर में लाए। घर में लाए और जहां सब भंडार में सब फ्रूट्स रखते वहां जाके वैष्णव ने रख दिया। और फिर जैसे रोज का नियम था सेठ जी का कि वैष्णव मार्केट से आते, सब लिख लेते। सेठ जी सब लिख लेते कि क्या क्या फ्रूट ले, क्या क्या सामग्री लाए। तो वैष्णव ने सब वस्तु लिखा रहे थे, सब सामग्री लिखाई उन्होंने कि ये सब्जी लाया, ये सब्जी लाया। फ्रूट्स भी लिखाए, उसमें खरबूजा भी लिखा दिया वैष्णव ने सेठ जी को कि मैं 1000 रुपए का एक खरबूजा लाया। सेठ जी ने वो लिख भी लिया। सेठ जी ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा उनको कि आप इतना महंगा कैसे लाए, क्यों लाए, कुछ पूछा नहीं। वैष्णव ने कहा, सेठ जी ने लिख लिया। उन पे इतना विश्वास था सेठ जी को कि वैष्णव है, अच्छा ही कुछ सोच समझ के लाए होंगे, उन्होंने कुछ अच्छा ही सोचा होगा, ऐसा उनको विश्वास था सेठ जी को वैष्णव को। इसलिए कुछ कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं की और जो उन्होंने कहा लिख लिया। फिर दोनों का ये नियम था, वो वैष्णव और सेठ जी दोनों का नियम था कि दोपहर के समय सेवा हो जाए, सुबह दोपहर के समय थोड़ा आराम कर लेते, आधा एक घंटा आराम कर लिया, फिर सत्संग करते दोनों मिलके। ठाकुर जी के सब जो भागवत जी में जो लीलाएं हैं ठाकुर जी की, वो पढ़ते। और श्री महाप्रभु जी के, श्री गुसाई जी के जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का चिंतन करते, प्रभु की लीलाओं का स्मरण करते, कीर्तन करते। ऐसे थोड़े समय शाम को सत्संग करते। ऐसे उनका एवरीडे रूटीन था, ऐसे ही करते। फिर वापस, तो ये ऐसे सब उनका नियम चल रहा था। और यहाँ पे क्या हुआ, ठाकुर जी को पता चला कि ये जो वैष्णव है ना, वो मेरे लिए एक खरबूजा 1000 रुपए का लाए हैं, और वो खरबूजा तो बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है। ठाकुर जी को तो पता ही है सब, प्रभु तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। अब वो फ्रूट कहाँ रखा था, भंडार में। ठाकुर जी के वो भंडार जो होता है, स्टोर रूम जो होता है, वहां पे वो फ्रूट रखा था। और यहाँ दोनों वैष्णव इनके सत्संग कर रहे हैं, सेठ जी और वैष्णव। वहां ठाकुर जी अपने निज मंदिर से पधारे भंडार में, और वो खरबूजा जो था वो ठाकुर जी ने अपने श्रीहस्त में उठाया। प्रभु ने वो खरबूजा ले लिया और वो लेके ठाकुर जी अपने निज मंदिर में पधारे। ये लीला की ठाकुर जी ने। प्रभु को भी बहुत उत्सुकता हुई कि देखो ऐसा इतना बढ़िया फ्रूट आज मेरे लिए वो वैष्णव लाए हैं। तो प्रभु ने भी वेट नहीं किया। वैसे वो उत्थापन भोग में वो फ्रूट धरना था, ठाकुर जी को भोग धरना था। तो ठाकुर जी ने तो पहले ही आप स्वयं भंडार घर में पधार के और फ्रूट लेके मंदिर में पधार गए। प्रभु को भी इतना अच्छा लगा, वो वैष्णव का भाव इतना अच्छा लगा ठाकुर जी को, इतने प्रेम से वैष्णव लाए थे सेठ जी, और वो मिलके लाए थे कि वो ठाकुर जी से रहा नहीं गया, प्रभु लेके मंदिर में पधारे। और यहाँ पर क्या हुआ, सेठ जी और वैष्णव दोनों जो है स्नान कर लिए दोनों ने। अब बस अब ठाकुर जी के उत्थापन की तैयारी कर रहे हैं। उत्थापन कराने जाना है ठाकुर जी को शाम को। और वैष्णव का रोज का नियम था कि रोज स्नान करके
भंडार घर में से जो फ्रूट्स थे वो सब सिद्ध करते। फ्रूट तो हम मार्केट से लेके आते हैं, वो तो पूरे होते हैं। अब जब ठाकुर जी को भोग धरना हो तो उसको संवारना, उसको सिद्ध करना पड़ता है। चाकू से उसके पीसीस करने, उसको पीसीस में कट करना पड़ता है, तब ठाकुर जी अरोग सकते हैं। प्रभु के अरोगने लायक हो ऐसा तो प्रभु के सामने भोग धरना पड़े ना। हम पूरा बड़ा फ्रूट धर दे ठाकुर जी के आगे, ठाकुर जी विचार करें कि ये बड़ा क्यों धरा मेरे आगे, अच्छी तरह मुझे मेरे सामने बढ़िया सिद्ध करके धरो तो मैं अरोग हूं। तो वैष्णव सब फ्रूट्स उन्होंने लिए सिद्ध करने के लिए। अब भंडार में उन्होंने खरबूजा नहीं देखा वैष्णव ने। अब बहुत चिंता में पड़ गए कि अरे खरबूजा कहाँ चला गया, अभी तो मैं दोपहर को तो लाया था, मैंने रख दिया था भंडार में। ओह, बहुत टेंशन में आ गए वो तो कि मैंने सेठ जी को ये खरबूजा लिखवाया है, एक फ्रूट 1000 रुपए का मैं लाया था, सेठ जी ने मुझे कुछ कहा भी नहीं, मेरे पे विश्वास करके उन्होंने लिख लिया। इतनी सुंदर सामग्री थी, प्रभु ने अभी तो अंगीकार भी नहीं की है, और यहाँ भंडार से बोलो गायब हो गया। पता नहीं जाने कौन ले गया, कौन चोरी कर गया। बहुत चिंता में थे, बहुत टेंशन में आ गए वैष्णव। उनको थोड़ी पता है कि अभी ठाकुर जी अंदर लेके पधारे हैं। अब वो तो चिंता कर रहे हैं। अब वो सोच रहे हैं वैष्णव के इतना बढ़िया फ्रूट आज मिला, पता नहीं फिर कभी ऐसा मिलेगा कि नहीं। दुखी हो गए कि बढ़िया सामग्री प्रभु तक नहीं पहुंच पाई। और वहां सेठ जी ठाकुर जी के मंदिर में गए, प्रभु के जो किवाड़ थे वो खोले, ताला मंगन जो था वो खोले उन्होंने, मंदिर में आए। और वहां सेठ जी ने देखा कि ठाकुर जी सिंहासन पे विराज रहे हैं और प्रभु के श्रीहस्त में खरबूजा है। ये सेठ जी ने देखा। और अ, वो जो वैष्णव है दूसरे, वो भी फिर मंदिर में आए, उन्होंने भी दर्शन किए कि ठाकुर जी अपने श्रीहस्त में खरबूजा लेके विराजे हैं। तब अ, सेठ जी बहुत प्रसन्न हो गए, वो वैष्णव भी खुश हो गए कि देखो प्रभु सामने से ठाकुर जी ने एक खरबूजा अपने लेके पधारे और अपने श्रीहस्त में रख लिया है। बहुत आनंद हुआ। ये जैसे ही दर्शन किए, वो जो वैष्णव थे उनके हृदय का सब दुख चला गया, बड़े आनंद में आ गए, बड़े प्रसन्न हो गए। और ठाकुर जी ने सेठ जी से कहा कि देखो सेठ जी, मैं तो आप दोनों पे बहुत खुश हूं। ठाकुर जी ने वो सेठ जी और वैष्णव दोनों से क्या आज्ञा की कि देखो मैं आप दोनों पर बहुत खुश हूं। क्यों खुश है? प्रभु ने आज्ञा की कि देखो सेठ जी, ये वैष्णव मेरे सुख का विचार करके मेरे लिए ये फ्रूट लाए हैं मार्केट से, वो भी एक फ्रूट 1000 का लाए हैं। और आपने ये सुन के ये वैष्णव को कुछ कहा भी नहीं, ये वैष्णव पे विश्वास रखा, तो ये बहुत बड़ी बात है ना। वैष्णव पे इस प्रकार विश्वास रखा और भरोसा रखा कि वैष्णव प्रभु की सेवा के लिए जो भी लाएंगे वो उसमें प्रभु का सुख ही होगा, प्रभु के सुख के विचार से ही लाएंगे, इसलिए उन्होंने कुछ उनको नहीं कहा। तो ठाकुर जी प्रसन्न हुए कि आपने वैष्णव पे इतना विश्वास रखा, नहीं तो कोई दूसरा हो तो उसको तो अविश्वास हो जाए ना व्यक्ति पे, कि देखो ऐसा थोड़ी होता है कि एक फ्रूट 1000 रुपए का है। किसी को भी नॉर्मल व्यक्ति को ये देखे तो उसको तो भरोसा थोड़ी रहे, उसको तो यही लगे कि ये तो फ्रूट के नाम पे पैसे ले गए और फिर पैसे तो ऐसे ही उड़ा दिए होंगे, फ्रूट तो इतना महंगा होगा नहीं। कोई भी विचार करे तो ऐसे ही लगेगा उसको, पहले अविश्वास हो जाएगा। पर ठाकुर जी प्रसन्न हुए कि देखो सेठ जी, आपने ये वैष्णव पे इतना भरोसा रखा कि नहीं वैष्णव लाए तो जरूर ये फ्रूट 1000 का ही आया होगा, तो आपने इतना विश्वास रखा, वो बहुत बड़ी बात है। सब इतना विश्वास नहीं रख पाते हैं। और ये जो विरक्त वैष्णव है उनके ऊपर भी ठाकुर जी प्रसन्न हुए कि देखो आपने मेरे सुख के लिए 1000 रुपए भी न्यौछावर कर दिए मेरे पे, उसकी भी आपको चिंता नहीं रही। एक फ्रूट भी बहुत बढ़िया था, उसके लिए आपने 1000 रुपए दे दिया और आप लेके भी आए। तो देखो मैं, आपका जो भाव है, आपका जो मेरे में प्रेम है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तो सेठ जी भी ठाकुर जी की सेवा में अपना इतना द्रव्य अंगीकार कराते, इतना धन प्रभु की सेवा में उपयोग करते, उससे ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हुए। सेठ जी को मन में यही था कि ठाकुर जी ने
हमें धन दिया है वो किसने दिया है? प्रभु ने द्रव्य दिया है, वो तो उनकी सेवा के लिए ही है। नहीं तो धन का क्या मतलब? द्रव्य की सफलता तभी है जब उसका उपयोग प्रभु की सेवा में हो। श्री महाप्रभु जी भी आज्ञा करते हैं अपने ग्रंथ में कि धनम सर्वात्मना त्याज्यम सचेत त्यक्तुम न शक्यते, कृष्णार्थम तत्प्रयुंजीत, कृष्ण अनर्थस्य वारक। कि धन में जो आसक्ति है वो हमें छोड़नी चाहिए, पर छूटती तो है नहीं। किसी की छूटी है धन में रही हुई आसक्ति? कोई छोड़ नहीं सकता है। वही श्री महाप्रभु ने आज्ञा की है कि धन में आसक्ति छूटती नहीं है, तो क्या करना चाहिए? कृष्णार्थम तत्प्रयुंजीत, प्रभु की, भगवान कृष्ण की सेवा के लिए धन का उपयोग करो, तो कृष्ण अनर्थ से वारक, तो भगवान कृष्ण आपके सब अनर्थ जो है वो दूर कर देंगे। कितनी बड़ी बात है। ठाकुर जी कृपा करके धन से जुड़े हुए जो अनर्थ है वो सब दूर हो जाएंगे। क्योंकि धन से तो बहुत अनर्थ जुड़े हुए हैं। किसी के पास धन होता है तो किसी को चोरी करने की इच्छा होती है, दूसरे को, किसी को अहंकार हो जाता है ना। किसी दूसरे के पास हम धन देखें तो हमें लगता है कि देखो उसके पास कितना है, हमारे पास नहीं है, तो मैं उसका धन ले लूं। ऐसे किसी को चोरी की इच्छा हो, किसी के ईगो बढ़ जाए कि देखो मैं इतना पैसे वाला हूं, दूसरा नहीं है। तो धन के साथ ऐसे बहुत अनर्थ जुड़े हैं। किसी के पास धन आता है तो खराब वस्तुओं में चला जाता है, लड़ाई में चला जाता है, झगड़े में चला जाता है, ऐसे धन चला जाता है। तो ये सब तो अनर्थ है ना, धन के साथ जुड़े हुए। तो श्री महाप्रभु जी आज्ञा करता है कि ठाकुर जी की सेवा में धन का विनियोग होगा तो ठाकुर जी कृपा करके आपके सब अनर्थ दूर कर देंगे, और आपका धन तभी, आपका द्रव्य, आपकी संपत्ति तभी सफल होगी। क्योंकि अंत में जो है सब कुछ ठाकुर जी ने ही आपको दिया है। आप तो कुछ लेके आए नहीं थे जन्म से, जन्म से तो खाली हाथ आए थे। तो जो भी आपके पास है वो प्रभु का ही दिया हुआ है, उनका ही आशीर्वाद मानो, अपना अहंकार कभी मत करो। आपके पास जो संपत्ति है वो भी प्रभु ने ही आपको दी है, उनकी कृपा मान के हमें उसको यूज करना चाहिए। तो इतनी कृपा है हमारे ऊपर ठाकुर जी की, ऐसा हमें भाव रखना और उसका विनियोग जो है अच्छे काम में करना। धन का उपयोग जो है हरि ठाकुर जी की, गुरु की, वैष्णवों की सेवा में करना। किसी की सहायता कर सके तो किसी की मदद करो, सोशल वर्क में करो, ऐसे अच्छे काम में धन को लगाना चाहिए, तभी धन धन की सार्थकता होती है। तो ठाकुर जी ने सेठ जी और वैष्णव दोनों को कहा कि आपने मेरी सेवा के लिए इतना धन उपयोग किया, वो भी एक फ्रूट के लिए, तो मैं आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हूं। मांगो, आप क्या मांगना चाहते हो? तो ये सेठ जी ने कहा, ये वैष्णव ने कहा, विरक्त वैष्णव ने, कि मैं तो यही मांगना चाहता हूं कि सेठ जी जैसे भगवदीय का सत्संग मुझे मिला है वो कभी छूटे नहीं। जिससे सत्संग, ये विरक्त वैष्णव ने क्या कहा कि मैं सेठ जी का सत्संग करता हूं ना तो मेरी बुद्धि अच्छी रहती है, उनके संग से जो है मेरे बुद्धि में अच्छे विचार आते हैं, प्रभु की सेवा स्मरण में मन ज्यादा लगता है सत्संग करने से, तो इनका संग मुझे कभी नहीं छूटे, हम हमेशा दोनों साथ में इनकी सेवा करते हैं। ऐसे विरक्त वैष्णव ने ठाकुर जी से मांगा। प्रभु ने मांगने को कहा, फिर भी कोई लौकिक वस्तु विरक्त वैष्णव ने प्रभु के पास से नहीं मांगी। सेठ जी ने भी कोई लौकिक वस्तु नहीं पर अलौकिक मांगा, प्रभु से जुड़ी हुई बात मांगी। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो ठाकुर जी ने आशीर्वाद दे दिए कि देखो, आप जो मांगते हो ऐसा ही होगा, आप जो कह रहे हो ना वैसा ही होगा। ऐसे ठाकुर जी ने आशीर्वाद दे दिए। फिर ठाकुर जी ने वो खरबूजा अपने श्रेयस्थ में ही रख लिया, पकड़ के एकदम। इतना ठाकुर जी को अच्छा लगा, प्रभु जैसे ही वो खरबूजा देखते हैं ना, ठाकुर जी को वो सेठ जी और विरक्त वैष्णव उनका प्रेम दिखता।
हम भाव से कोई वस्तु लाते हैं ना ठाकुर जी के लिए, प्रभु की सेवा के लिए, तो प्रभु को वो वस्तु देख के हमारा भाव याद आता है, हमारा प्रेम दिखता है कि देखो ये वैष्णव कितने प्रेम से मेरे लिए वस्तु लाया है। प्रभु को कोई वस्तु की कमी नहीं है कि हम उनके लिए कुछ उनको दे देंगे तो उनकी कोई कमी पूरी हो जाएगी। भगवान के पास तो सब कुछ है, वे तो लक्ष्मी के नाथ है, लक्ष्मीपति है भगवान, तो उनके पास थोड़ी कोई वस्तु की कमी है। वैकुंठ में ठाकुर जी विराजते हैं, सब है भगवान के पास। आप अपने पास भी सब भगवान का ही दिया हुआ, पर ठाकुर जी को केवल प्रेम की अपेक्षा है। प्रभु जो है शुद्ध प्रेम भक्त के पास से चाहते हैं, और प्रभु को कोई एक्सपेक्टेशन हमसे नहीं है और कोई डिमांड भी हमसे नहीं है। केवल शुद्ध प्रेम ठाकुर जी भक्त के पास से चाहते हैं। तो वस्तु भी ठाकुर जी के लिए आ रही है, उसमें भी प्रभु को प्रेम ही दिख रहा है, ये बात है। और प्रेम भी कैसा, तो जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेल्फलेस लव। तो सेल्फलेस वो प्रेम सच्चा प्रेम है, अनकंडीशनल लव, कि निस्वार्थ प्रेम ठाकुर जी, कोई भी स्वार्थ रखे बिना भगवान को चाहना, यही प्रेम जो है वो सर्वोत्कृष्ट बेस्ट प्रेम है। भगवान मेरे स्वामी है, मैं उनका सेवक हूं, मैं ठाकुर जी का दास हूं, मैं ठाकुर जी का अंश हूं, प्रभु मेरे स्वामी है, इसलिए इसलिए मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए, और मुझे ठाकुर जी की सेवा करने का अवसर मिल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। ऐसा हमें मानना चाहिए कि प्रभु हमसे सेवा करवा रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा में हम हाथ पवित्र कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। दुनिया में करोड़ों लोग रहते हैं, सब लोग कहाँ सेवा कर पाते हैं ठाकुर जी, सबको अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं पाती है। ये तो जिसपे श्री महाप्रभु जी की कृपा होती है, वही जीव प्रभु सन्मुख हो सकता है, वही प्रभु के दर्शन कर सकता है, वही ठाकुर जी की सेवा स्मरण कर सकता है, सब नहीं कर सकते। तो हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि श्री वल्लभ की हमारे ऊपर इतनी कृपा है। तो अब ठाकुर जी वो खरबूजा लेके विराज रहे हैं, तो सेठ जी ने कहा कि ठाकुर जी आप ये दे देंगे ये फ्रूट, तो हम उसको सिद्ध करके, बढ़िया उसको सिद्ध करके आपको भोग धरते हैं, उसको कट करके सुंदर आपके पीसेस, उसको आपको भोग धरते हैं, तो आप अच्छे से आरोग पाएंगे। तो ठाकुर जी ने आज्ञा की कि नहीं नहीं, आज तो मैं पूरा दिन ये खरबूजा अपने हाथ में ही रखूंगा, मुझे बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लग रहा है, तो अब कल शाम को मैं आपको ये दूंगा, आप इसको सिद्ध करके भोग धरना। आज तो मैं पूरे दिन इसके साथ खेलूंगा। बॉल होता है ना, बॉल के साथ खेलते हैं ना हम, ऐसे ठाकुर जी तो बाल लीला करते हैं, भक्तों के साथ बालक जैसे लीला करते हैं। तो ठाकुर जी को बॉल जैसा बहुत अच्छा लग रहा है, प्रभु ने सोचा कि आज तो इसके साथ ही खेलना है। तो फिर वो सेठ जी ने पूछा कि अरे प्रभु, कल तक शायद ये अच्छा नहीं रहा, तो क्योंकि वैसे होता है ना कि फ्रूट हम लाते हैं, कुछ वेजिटेबल्स लाते हैं, जैसे जैसे दिन एक के बाद एक दिन जाते हैं, वैसे वो थोड़ा खराब होना शुरू हो जाता है, ऐसे होता है। तो जितनी जल्दी हम उसका यूज कर लें उतना अच्छा होता है। तो सेठ जी ने पूछा कि कल तक खराब हो गया, तो ठाकुर जी ने आज्ञा की कि अब मेरा श्रीहस्त जो है, ये खरबूजे ये फ्रूट को स्पर्श हो गया है, मैंने इसको स्पर्श किया है, इसलिए अब ये खराब नहीं होगा। ये प्रभु आज्ञा करते हैं कि मेरा हस्त के साथ जिसका संबंध होता है ना, वो कभी बिगड़ता नहीं है, वो सुधर जाता है। वैसे हमारा भी संबंध ठाकुर जी के साथ होगा तो हम भी सुधर जाएंगे, हम भी बिगड़ेंगे नहीं, हम भी ये संसार के दुख में नहीं फंसेंगे, हम भी जो है प्रभु के साथ जुड़ के और अलौकिक सुख प्राप्त करेंगे। तो ऐसे ठाकुर ने समझाया कि आप चिंता मत करो, ये तो कल तक एकदम बढ़िया रहेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। तब सेठ जी ने दंडवत करके सब सेवा पहुंची, और बहुत आनंदित हुए सेठ जी और वैष्णव की, धन्य हमारे भाग्य है कि इतनी कृपा करके ठाकुर जी ने सामग्री अंगीकार की। तो इस प्रकार खूब प्रेम से सेठ जी और वैष्णव जो है भगवत सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं। और फिर नेक्स्ट दिन ठाकुर जी ने उनको वो फ्रूट दे दिया, और सुंदर सिद्ध करके ठाकुर जी को भोग धरा सेठ जी और वैष्णव ने।
और उस दिन उन्होंने, सेठ जी ने बहुत बड़ा उत्सव किया। कोई बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है तो कैसे हम सेलिब्रेट करते हैं ना, वैसे सेठ जी ने उस दिन को सेलिब्रेट किया कि देखो आज ठाकुर जी ने प्रेम से ये सामग्री प्रभु आरोग्य है, खरबूजे की सामग्री, तो आज का दिन मुझे सेलिब्रेट करना है। तो सेलिब्रेट किया उन्होंने, श्रीनाथ जी की भेंट निकाली, श्रीनाथ जी की भेंट करी, श्री गुसाई जी के लिए भेंट निकाली, और उनके गांव में जितने भी वैष्णव थे सबको उन्होंने इनवाइट किया कि आप सब मेरे घर आओ, सब प्रसाद लो। तो सब वैष्णवों को उन्होंने प्रसाद दिवाया, और थोड़ा थोड़ा वो जो ठाकुर जी का प्रसादी खरबूजा था वो सबको पत्तल में सबको दिया, ठाकुर जी का प्रसाद। तो सब वैष्णव भी बहुत खुश हो गए कि देखो ये सामग्री तो ठाकुर जी आरोग्य है ना, उसका तो अद्भुत स्वाद है, ऐसा स्वाद है कि कभी हमने चाखा ही नहीं था, ऐसा स्वाद तो कभी नहीं आया जैसा ये आज ये ठाकुर जी के प्रसाद में जैसा स्वाद आ रहा है। क्योंकि प्रभु इतने प्रेम से आरोग्य है ना, सामग्री वो वैष्णव और सेठ जी के भाव के कारण प्रभु इतने प्रेम से आरोग्य, तो वो सामग्री, वो फ्रूट का स्वाद ही अद्भुत हो गया। तो इस प्रकार ये वार्ता प्रसंग हुई। तो ऐसे ठाकुर जी प्रसन्नता से ये सेठ जी के माथे विराजते। तो अंत में हम सेवा करते हैं, ठाकुर जी की भक्ति करते हैं, वो क्यों करते हैं? क्यों? प्रभु की प्रसन्नता के लिए। ठाकुर जी सुख से विराजे, प्रभु को कोई श्रम ना हो, प्रभु को कोई तकलीफ ना हो, प्रभु प्रसन्नता से विराजे, बस यही सेवा का फल है, और कोई फल हम चाहते नहीं। तो इस प्रकार हमें वार्ता से, वैष्णव से सीखना चाहिए कि हमें भी वैसे ही प्रेम से ठाकुर जी की सेवा में विविध प्रकार की सब सामग्री वस्तु अंगीकार करानी चाहिए। इससे हमें ये सीखना है, यही सीखना है ना। देखो इसका ये मतलब नहीं है वार्ता का, कोई ऐसा, कोई पढ़ के ऐसा समझे कि हम मार्केट में जाएं तो दुकानदार हमें जबरदस्ती ज्यादा ज्यादा पैसे देने दुकानदार को, और लुट के मार्केट से घर आना, ऐसा इसका मतलब नहीं है वार्ता का कि खरीद मार्केट में जाओ तब सब पैसे लुटा के आ जाओ, दुकानदार को कुछ भी भाव दे दो, ऐसा नहीं है। बार्गेन भी हमें करना है, बार्गेनिंग भी करना अच्छी बात है, वैसी बात नहीं है। पर इसमें तो क्या है कि वो वैष्णव को डर था, क्योंकि वो बाजू में मुगल आ गया था खरीदने वो फ्रूट, और वैष्णव को डर था कि कहीं ये ना ले जाए, इसलिए उन्होंने वो जो उसकी प्राइस थी वो 1000 रुपीज तक पहुंच गई। ऐसे ऑक्शन जैसा हो गया ना, ऑक्शन में तो ऐसे ही होता है ना। ऐसे उनको ये डर था कि ये जो बेस्ट फ्रूट है ये कहीं हाथ से निकल ना जाए, ये यदि हाथ से निकल जाएगा तो दूसरा वैसा मिलेगा नहीं जो प्रभु को अंगीकार करा सके, इसलिए उन्होंने 1000 रुपए देने भी तैयार हो गए। तो उनके मन में ये भाव था कि प्रभु प्रभु को उत्तम वस्तु आए, प्रभु को बेस्ट वस्तु हम अंगीकार कराए, उसके सामने तो ये पैसे भी तुच्छ है, ये पैसे भी जो है प्रभु से बढ़ के थोड़ी है, ऐसा उनको मन में भाव था। इस भाव से उन्होंने ये सब किया। तो प्रभु की प्रसन्नता के आगे तो ये द्रव्य भी सब न्योछावर है, इस भाव से वो सेवा करते। तो ये इसमें मुख्य हमें समझना है। तो सुंदर वार्ता प्रसंग का ही समापन होता है।